स्टार्ट। हेलो चैंपियन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है टॉपर चैंपियन में। आज हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 6। ठीक है, ये आपका आखिरी लेक्चर होगा। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखेंगे रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपन किस तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं वो देखेंगे। तो देखिए, मान लो कोई फीमेल है, ठीक है, उसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर ना आनी, ठीक है, इनरेगुलरिटी, उसके कारण वो क्या कर नहीं सकती, दे कैन बी नॉट फर्टिलाइज, ठीक है, लेकिन उनको चिल्ड्रन चाहिए। तो उस वक्त अपन मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हेल्प कर सकते हैं। किस में? तो ये जो सेल टाइप्स है, इस प्रोसेस से अपन जो है चिल्ड्रंस को पैदा कर सकते हैं, ठीक है, चिल्ड्रंस को फर्टिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये चिल्ड्रन को कुछ मेल में प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुछ फीमेल में प्रॉब्लम से हो सकते हैं। अब फीमेल में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? फर्स्ट है इनरेगुलर टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर न आना एक फर्स्ट रीजन है। सेकंड रीजन है जो एम्ब्रायो या फिर यूटेरस, इनमें कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। सेकंड बात करें कि तो जो बहुत मतलब यूटेरस में कुछ प्रॉब्लम हो, ये सब कुछ, ठीक है। थर्ड बात मतलब अब फीमेल की बात करें, भाई मेल में क्या होता है? मेल में मान लो जो एब्डोमिनल एब्सेंस इन स्पर्म इन सीमेन, ठीक है, सीमेन के अंदर स्पर्म जो है एब्सेंट हो। सेकंड बात करें जो मूवमेंट होगी स्पर्म की वो कम होगी, लेस मूवमेंट इन स्पर्म, ठीक है, ये सब कुछ होगा। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट देखेंगे तो इनका सॉल्यूशन क्या है। तो इनका सॉल्यूशन है आईवीएफ, ये सब कुछ, ठीक है, सैरोगेसी, स्पर्म बैंक, ट्विंस नहीं, ये तीन ही इनके क्या है उपाय है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से है। तो देखिए ये फर्स्ट देखेंगे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? देखो इस तरीके से समझे, मान लो मेल है, ठीक है, मेल का अपन लिया स्पर्म, फीमेल का लिया ओवम, इन दोनों को फर्टिलाइज कहाँ किया जाएगा? इन दोनों को फर्टिलाइज बाहर किया जाएगा, ठीक है। एक कांच का होता है टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर क्या किया जाता है? डेवलप किया जाता है पूरे 9 मंथ तक, पूरा यूटेरस जैसा क्या किया जाता है? इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, और उसके अंदर वो जो है बेबी 9 मंथ्स तक क्या क्या होया जाता है? वहां पे डेवलप किया जाता है। राइट, क्लियर है? ये है आपका विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? अब ये क्यों किया जाता है? मान लो फीमेल के यूटेरस में या फिर इम्ब्रायो में कुछ दिक्कत हो तो उसी कारण किया जाता है, ठीक है, उसी कारण किया जाता है, ठीक है। यूटेरस में या फिर इम्ब्रायो में कुछ प्रॉब्लम हो तो क्या किया जाता है? ये विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ किया जाता है, ठीक है। बाहर मेल का स्पर्म, फीमेल का ओवम लेके बाहर क्या किया जाता है? इसको फर्टिलाइज किया जाता है, पूरा डेवलप किया जाता है, ठीक है। इसे अपन बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। राइट, अब बात करें फिर देखते हैं अपन सैक्रोगेसी। तो क्या है भाई सब सैक्रोगेसी? तो देखिए सैक्रोगेसी मतलब क्या होता है? देखिए सैक्रोगेसी मतलब क्या, मान लो ये मेल है, राइट, ये फीमेल है और एक फीमेल, सॉरी ये क्या, और एक फीमेल, हाँ देखो सुनो, मेल का स्पर्म लेंगे, फीमेल का ओवम लेंगे, राइट, लेकिन अब क्या होगा? ये एक फीमेल है, ठीक है, ये एक फीमेल, ये भी फीमेल, ठीक है। अब इन दोनों का, मेल का स्पर्म, फीमेल का ओवम, ठीक है, इनको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेंगे और इस फीमेल के अंदर डाला जाएगा और ये फीमेल 9 मंथ तक डेवलप करेगी इनके बच्चे को, ठीक है। हालांकि इनका और इनका कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। और जो एक्चुअल ओरिजिनल पेरेंट होते हैं ना, वो ये दोनों होंगे। क्यों? क्योंकि इनके कैरेक्टर्स, मेल के कैरेक्टर्स इसमें है और फीमेल के कैरेक्टर्स इनमें है, तो पिता और माता जी कौन होगी? ये दोनों ही होगी, ठीक है। हालांकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, और ये इनसे डायरेक्ट टचिंग वगैरह कुछ नहीं होती है, ठीक है। ये जो है टेक्नोलॉजी के हेल्प से
मेल का स्पर्म फीमेल का ओवम निकाल के इनको क्या किया जाता है, इस फीमेल के अंदर डाला जाता है। राइट, समझ में आया? हाँ जी ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम। ठीक है, फीमेल का ओवम, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम, ये दोनों क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी के हेल्प से इस फीमेल के अंदर डालेंगे और ये जो फीमेल है, सेकेंड फीमेल, ठीक है, इस फीमेल के अंदर डाला जाएगा और ये क्या करेंगे 9 मंथ तक इसको डेवलप करेगी खुद के अंदर। ठीक है, तो ये फिर इनको देंगे। ठीक है, ये मतलब टच, ये फीमेल मेल जो है इनको टच वगैरह कुछ किया नहीं जाता। ठीक है, अब ये क्यों किया जाता है, तो मान लो कुछ यूटेरस में या फिर कहीं प्रॉब्लम हो तब क्या। ठीक है, अब बात करें स्पर्म बैंक या फिर सीमेन बैंक की। अब देखिए यहां पे क्या होता है, मान लो एक इंसान है, राइट, एक दूसरा मेल और ये फीमेल, दिस इज द कपल। ठीक है, अब बात करें, मान लो मेल में कुछ गड़बड़ी हो, ठीक है, मेल का स्पर्म जो है लेस हो, कम लेस मूवमेंट कर रहा हो, ठीक है, या बन ही नहीं रहा, अपसेट हो, तब क्या किया जाता है, तब दूसरे मेल का स्पर्म यूज किया जाता है। ठीक है, जब फीमेल की सहमति हो तभी किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो मेल है ये स्पर्म बैंक को डोनेट करेगा स्पर्म। देखो सोचो, हाँ अच्छे से देखो, ये मेल क्या करेगा, ये मेल स्पर्म बैंक में स्पर्म डोनेट करेगा, ये दोनों क्या कहेंगे हमें चाहिए, ये टेक्नोलॉजी के हेल्प से फीमेल के अंदर डाला जाएगा और फर्टिलाइज किया जाएगा 9 मंथ तक। ठीक है, डेवलप किया जाएगा। लेकिन देखो, लेकिन यहां फीमेल के कैरेक्टर्स तो हो गए, लेकिन इस मेल के कैरेक्टर्स कुछ भी नहीं होंगे, क्योंकि स्पर्म किसका है, इसका, तो कैरेक्टर्स किसके होंगे, इस मेल के। ठीक है, ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन जो है ना, ये इंफॉर्मेशन हाइड की जाती है। राइट, क्यों, क्योंकि ये प्राइवेसी के कारण हाइड की जाती है। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। ठीक है, तो ये जो है इंफॉर्मेशन अगर पब्लिक की, तो टाइप फिश। ठीक है, तो ये जो है तो इस तरीके से किया जाता है। राइट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ट्विंस। तो क्या होते हैं ट्विंस, तो देखिए ट्विंस जो होते हैं मतलब इम्ब्रायो के डेवलप होने से होते हैं। ठीक है, मान लो एक इम्ब्रायो है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, 2 स्पर्म आए। ठीक है, अब ये 2 स्पर्म आए से आने से क्या होता है, 2 ट्विंस होता है। ठीक है, ये अपन ने देखा है। अब ये जो है ट्विंस होते हैं, एक होते हैं मोनोजाइगोटिक, एक होता है डाइजाइगोटिक। ठीक है, अब जो मोनोजाइगोटिक होते हैं वो भी देखा, अब डाइजाइगोटिक भी देखेंगे। ठीक है, अब मान लो इसमें क्या होता है, तो देखिए मोनोजाइगोटिक क्या होता है, तो मोनोजाइगोटिक जो होता है इनका फॉर्मेशन होता है सिंगल इम्ब्रायो से। ठीक है, इनका फॉर्मेशन किसके होता है, सिंगल इम्ब्रायो से बनता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल इम्ब्रायो। ठीक है, इनका सिंगल इम्ब्रायो से, ठीक है, सिंगल इम्ब्रायो से क्या होता है, इनका सिंगल इम्ब्रायो से क्या होगा, इनका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सिंगल इम्ब्रायो से क्या होगा, इनका फॉर्मेशन होगा। 1 मिनट, ठीक है, सिंगल इम्ब्रायो से क्या होगा, इनका फॉर्मेशन होगा। और सिंगल इम्ब्रायो से फॉर्मेशन होने के बाद विद इन 8 डेज के बाद, 8 डेज के बाद क्या होगा, 8 डेज के बाद क्या होगा, 8 डेज के बाद, तो जो है 8 डेज के बाद क्या होगा भाई साहब बोलो, 8 डेज के बाद क्या होगा, 8 डेज के बाद ये जायगोट फॉर्मेशन होगा इनका। ठीक है, जायगोट फॉर्मेशन होगा, और जायगोट फॉर्मेशन होने के बाद ये क्या होंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड होंगे। राइट, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए। अब देखिए क्या है ना, देखिए
एक मिनट इस तरीके से समझते हैं अपन। देखिए मोनोजाइगोटिक, ठीक है, एक उमर ये है आपका ओहम, ठीक है, ओहम, ठीक है। अब ये क्या है, ओहम है, ठीक है। देखिए अगर ओहम दो हिस्से में डिवाइड हुआ तो दो ट्विंस बनेंगे, राइट। लेकिन यहां पे क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए, ओहम से बना आपका जायगोट, राइट, ओहम से क्या बना, जायगोट, विद इन 8 डेज के बाद, ठीक है, 8 डेज के बाद क्या बना, ये जायगोट बना, सॉरी जायगोट से एम्ब्रायो में क्या होगा, ठीक है, जायगोट से एम्ब्रायो में 8 डेज हो गए। और फिर अब यहां पे क्या होगा, देखिए अब यहां पे क्या होगा, ये जो एम्ब्रायो है, ये एम्ब्रायो क्या होगा, दो हिस्सों में डिवाइड होगा, ठीक है, ये डिवाइड डिवाइड इन 2 पार्ट, ठीक है, 2 पार्ट्स में क्या हुआ, ये डिवाइड हुआ, ठीक है, क्या हुआ, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ठीक है। अगर देखिए इनके क्या होते हैं ना, ये जो मोनोजाइगोटिक होते हैं, इनके अगर आपने एक रील्स देखी होगी तो इसमें क्या होता है, देखो इनमें क्या होता है, इनमें आपने देखा होगा कि एक बॉडी है पूरी, राइट, और पूरे बॉडी में 2 सिर, तो ये क्यों हुए, तो इसमें हुई, क्यों, क्योंकि ये जायगोट बनने के बाद क्या बना, 2 एम्ब्रायो बना, ठीक है। तो इसी कारण ये होता है टू डिवाइड इन 2 पार्ट्स, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के कारण होता है। इनके कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब बात करें डाइजाइगोटिक ट्विंस की, ठीक है, डाइजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। अब डाइजाइगोटिक ट्विंस क्या होता है, देखिए अब डाइजाइगोटिक, देखिए यहां पे क्या होता है, अब देखिए डाइजाइगोटिक में क्या होगा, इसमें डाइजाइगोटिक में क्या होगा, तो इसमें डाइजाइगोटिक में जो है पहले क्या होगा, तो देखिए इसमें 2 एम्ब्रायो बनेंगे, ठीक है, इनमें हाँ, और ये जो है ना जब मोनोजाइगोटिक में ही वो जो दोनों ट्विंस मतलब एक दूसरे से जो कनेक्टेड पार्ट्स थे ना, इसे अपन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अरे बोलो, इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं ठीक है, इसे सीमेंट ट्विंस बोलते हैं, ठीक है, राइट। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपन इसके इस डायजाइगोटिक। अब डायजाइगोटिक में क्या होता है, देखिए यहां पे ना इस डायजाइगोटिक में सब मतलब नॉर्मल टाइप होता है, कैसे, देखिए मतलब क्या होता है, एम्ब्रायो डेवलप होता है, ठीक है, अब मतलब इसमें 2 जायगोट बनते हैं, ठीक है, और 2 मतलब इसमें क्या हुआ, स्पर्म आया, ठीक है, ठीक है, स्पर्म आया, ठीक है। अब स्पर्म आने के बाद यहाँ पे क्या बने, 2 स्पर्म आए, तो 2 स्पर्म आने के बाद यहाँ पे 2 जायगोट बने, 2 जायगोट से इम्ब्रायो, इम्ब्रायो से इस तरीके से क्या बने, ये दोनों क्या बने, मतलब ऑफस्प्रिंग यूटेरस में आए, ठीक है। तो इस तरीके से है, यहाँ पे जो है सब रेगुलर हुआ, ठीक है। देखिए वो हम इसमें 2 स्पर्म आए, ठीक है, अब 2 स्पर्म आने के बाद ये क्या बना,
जाइगोट बना कितने पार्ट में, दो पार्ट में जाइगोट बना, और दो जाइगोट के बाद इसका एक अलग एम्ब्रायो, इसका अलग एम्ब्रायो, ये अलग ऑफस्प्रिंग, ये अलग ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। ठीक है, अब यहां तक क्लियर होगा। अब देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो देखिए एक फिजिकल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, एक अच्छा पर्सन मतलब एक अच्छा पर्सन कब माना जाता है, या फिर एक स्टेट पर्सन कब माना जाता है। ठीक है, जब उसकी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्ट्रांगनेस हो, तब उसे क्या बोलते हैं, हेल्दी इंसान बोलते हैं। ठीक है, कब हेल्दी बोला जाता है, जब उसकी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वो जब स्ट्रांग हो, तब उसे हेल्दी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगर इस दुनिया में ना, अगर आपके पास पैसा हो ना, तब आप बहुत स्ट्रांग हो। ये ऐसी दुनिया, इसके लिए पहले पैसा। ठीक है, तो क्लियर है। और ये जो एक कंट्री है, इसमें ज्यादा से ज्यादा मतलब बहुत सारी चीजें होती है कि अगर तुम फिजिकल नहीं में ठीक है तो आप हेल्दी नहीं हो, तो अगर आप मेंटल थोड़े से डिस्टर्ब हो तो आप फिजिकल हेल्दी नहीं हो। इस तरीके से होता है। तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ठीक है, अगर मान लो कोई फीमेल है, फीमेल को रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ दिक्कत हो, मैचुरल साइकिल अगर हर रेगुलर ना आए, तो प्लीज डॉक्टर को जरूर दिखाना, क्योंकि आगे जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है, या फिर रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है वहां पे कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, फिर बात करें वही फीमेल की बात करें, मेल में भी अगर कुछ दिक्कत हो तो भी डॉक्टर को दिखाना, आगे जाके कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो तो भी आप जो है फीमेल, वो भी हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होती है। क्योंकि देखिए जो मटेरियल होता है ना, बहुत वेस्ट मटेरियल होता है, वो निकलना जरूरी है। अगर नहीं निकला तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो फिर ब्लीडिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ब्लीडिंग हो रही, जो ब्लीडिंग के समय मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वहां पे जो प्राइवेट ऑर्गन्स है, ठीक है, वो जो है अच्छे से क्लीन रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, मेल को हो या फीमेल के हो, वहां वो अच्छे से क्लीन रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम टू टाइम जो है वो मतलब क्लीन करना। ठीक है, फिर बात करें ये सब कुछ जो है वो ध्यान में रखना, क्योंकि ये आपकी किताब में दिया गया है। तो ये क्यों दिया गया है, क्योंकि अब आप उस स्टेज में जा रहे हो। ठीक है, तो उसी कारण से। वही नेक्स्ट बात करें, जो वेरियस सेक्सुअल डिसीज। ठीक है, अगर कोई सेक्सुअल डिसीज हो तो वो भी डॉक्टर को जल्दी दिखाना। ठीक है, अदरवाइज बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, कैंसर भी हो सकता है। फिर है आपका सिफिलियास। ठीक है, सिफिलियसी, तो ये जो है एक वायरस टाइप है। ठीक है, और फिर है आपका लार्ज स्केल, बहुत मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ही हो सकता है। अगर सेक्सुअल डिस्टेंस मतलब अभी क्या होता है ना, देखो कब प्रॉब्लम हो सकता है ये भी बताता हूं। मान लो एक फीमेल है, ठीक है, अगर फीमेल ने एक ही मेल के साथ रिलेशन रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इस फीमेल ने इसके भी साथ रिलेशन रख दे, इसके भी साथ रिलेशन रख दे, इसके भी साथ रिलेशन रख, इसके भी साथ रिलेशन, तो प्रॉब्लम है, तो डेंजरस है। ठीक है, तो इसके कारण वजाइना में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, यूटेरस में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, यही नहीं, आईज आंखों में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ है। अब देखते हैं अपन आखिरी पार्ट, पॉपुलेशन एक्सप्लेन। पॉपुलेशन की बात करें तो कभी टाइम अपन से बड़ा चाइना था पॉपुलेशन के समय, अब 2024 है। ठीक है, 2024,
2024 में इंडिया सबसे आगे है, चाइना से भी आगे पॉपुलेशन के समय। ठीक है, तो ये बात है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना ये भी जरूरी है। जो फैमिली प्लानिंग्स है वो भी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर देखो पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रहेगी तो बहुत सारी चीजों की कमी होगी। ठीक है, तो ये तो आपको पता है, आगे जाके अपन देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। यही चैप्टर यही खत्म होता है।